चेक। Okay, good morning everyone. सुप्रभात सभी को। Hope everyone is doing well. आशा करता हूँ सभी ठीक है। Yeah? Yeah? Good. Very nice. Very nice. Very nice. Okay. So, looks like this will be the last time I will be preaching ऐसा लग रहा है कि ये आखिरी बार मैं प्रचार कर रहा हूँ in a bilingual setup. जहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा But don't worry, दोनों मौजूद I है। saw some of you say, thank God. लेकिन मुझे पता है कुछ लोग ऐसा बोले मन में, बहुत अच्छा हुआ। 10 years of him, it's over. No. 10 साल इसे सुना, बस हुआ, अभी खत्म। But, okay, so as Franco said, I'm going to say it once again. From the 18th, we are going to be 2 services, English and Hindi. और जैसे फ्रैंको ने बताया कि 18 तारीख से हम 2 सभाएं होगी, हिंदी में और अंग्रेजी में। And as Franco, once again, I didn't know he's going to make the pitch here, but you know, we'll need a lot of hands. और मुझे पता नहीं था फ्रैंको बताएंगे, लेकिन हमें बहुत सारी लोगों की जरूरत होगी कि वो सेवा करने के लिए आगे आए। Okay, each and every one can do something. हर कोई कुछ ना कुछ कर सकता है। Okay, maybe not everyone wants to preach, maybe not everyone wants to lead worship, but you can serve in some small way or the other. शायद हर कोई प्रचार करना ना चाहे या आराधना की अगुवाई करना ना चाहे, लेकिन कुछ ना कुछ तरीके से आप सेवा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। If you wish to, if you feel your calling is to preach and to lead worship, why not? You know, come, let's just see, and you know, let's serve this wonderful, beautiful Savior that we do और together. अगर आपको लगता है कि आपकी बुलाहट है कि आप प्रचार करें या आराधना की अगुवाई करें, तो आप आगे आए, क्यों ना ये हो। आइए हम साथ मिलके हमारे उद्धारकर्ता की सेवा करें। Okay, Franco has been sharing from the book of Ephesians. और फ्रैंको इफिसियों की किताब से बांट रहे थे। Okay, about identity, about who we are in Christ. और पहचान के बारे में कि हम मसीह में कौन है। And the last 2 Sundays have been so good. और गए 2 रविवार इतने अच्छे रहे हैं। Okay, where he spoke about the entire counsel of God. और उसने परमेश्वर की पूरी इच्छा के बारे में, योजना Okay, के बारे the में story बात that की। runs from the beginning of the Bible to the end, from garden to the city, however you want to call it. और जो कहानी शुरुआत से लेकर अंत तक बाइबल में हम देखते हैं। Okay, but if you haven't heard it, it is there on our YouTube. Please go and listen to it. If you have heard it, you can listen to it again. There is a lot there that you know you and I can learn from, that you and I need to, in that sense, know. और अगर आपने नहीं सुना है तो आप YouTube पे जाइए और सुने। अगर आपने नहीं सुना है तो दोबारा सुनिए, और सुना है तो भी सुनिए, क्योंकि वहां पर बहुत कुछ है जो हमारे लिए रखा है ग्रहण करने के लिए। Okay, so this morning we will look at Ephesians 3 verse 1 to 13. तो इस सुबह हम इफिसियों की किताब 3 अध्याय वचन 1 से 13 को पढ़ने वाले हैं। Okay, and Deepina will read it in Hindi. और मैं उसे हिंदी में पढ़ूंगी। इफिसियों का 3 अध्याय वचन 1 से 13। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंधुआ हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो तो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया है, जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो और समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसे कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। वचन 6, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लाग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, और सुसमाचार का सेवक बना हूँ। वचन 8, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटा हूँ और अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के आगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर
जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने से हियाव और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहा है, उनके कारण हियाव न छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। Okay, let's pray. आइए प्रार्थना करें। Thank you, Lord Jesus, for calling us, for choosing us to be a part of this family. And Lord, it is such a privilege to serve you, to worship you Sunday after Sunday, day after day. And Lord, truly, Lord, as you've spoken to us during worship, Lord, I pray that you will speak to us during the word too. And yes, Lord, we love you. And Lord, I pray that each one of us, may our lives be lived to honor you and to give glory to your name. I pray as we hear the word this morning that you will keep our ears open to hear, our eyes open to see, our minds open to understand, and our hearts open to receive what you have for us this morning. May it in Jesus' most precious and holy name. Amen. Amen. Was that an angel or did a light just come on? Oh yeah, that just came. Oof. Okay. Okay, so just a slight introduction. I know Franco has done it, but the book of Ephesians was written by Paul. और थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ। मुझे पता है फ्रैंको ने बताया, लेकिन इफिसियों की किताब जो है वो पौलुस के द्वारा लिखी गई। It was written largely, to recently saved Gentiles, to those who are recently saved. और वो उन लोगों के लिए लिखी थी, खास करके जो अन्य जाति जो अभी अभी उद्धार पाए थे हाल ही में। Being new to the faith, they had a lot to learn, a lot to know. और क्योंकि वो विश्वास में नए थे, तो बहुत कुछ उन्हें जानना था और सीखना था। Okay, this spiritual growth in the knowledge of God and church is one of the central themes of Ephesians. और इफिसियों की किताब की जो मुख्य बात है ये ही है कि हम परमेश्वर के ज्ञान में और बुद्धि में बढ़े। Okay, now even though it was written in that sense, to recent converts, or it was written to Gentiles who recently came to know Jesus Christ, this is also for the seasoned Christian. और जबकि ये उन लोगों के लिए लिखा गया था, अन्य जाति जो हाल ही में यीशु में आए थे या नए मसीह थे, लेकिन ये अनुभवी मसीहों के लिए भी है। Okay, this book also touches on unity, particularly between Jews and Gentiles. और खास करके एकता के बारे में इस किताब में है, यहूदियों के बीच में और अन्य जातियों के बीच में। Okay, and one commentator by the name of Bruce McConkie says, और एक टीकाकार जिसका नाम है ब्रूस मैककॉन्की, okay, he says the book of Ephesians is for everyone. उसने ये कहा कि एफिसियों की किताब जो है वो सभी के लिए है, Jew and Greek, और यूनानियों के लिए और यहूदियों के लिए, young and old, और जवानों के लिए और बुजुर्गों के लिए, rich and poor, अमीरों के लिए और गरीबों के लिए, old and new Christians. और चाहे पुराने मसीह हो या नए मसीह हो, Everyone. सबके लिए। This book is the mind and will of God in Paul's day. और पौलुस के दिनों में यह किताब परमेश्वर की मन और इच्छा थी। It is the voice of inspiration in our day. और आज के दिन में ये हमारे लिए प्रेरणा है, आवाज है। And it is an epistle of universal appeal and application. और ये सार्वभौमिक अपील और अनुप्रयोग का एक पत्र है। Okay, further goes on to say that this may probably be the finest epistle in the Bible. और आगे यह बात कहते हैं कि शायद बाइबल के ये बेहतरीन धर्म पत्रों में से एक हो सकता है। Okay, and like every book of the Bible, it was written or keeping an audience in mind. But even though it was written for them, it is as applicable to you and me today as it was for them then. और जैसे कि बाइबल में प्रत्येक पुस्तक की तरह भले ही यह उन श्रोताओं को ज्ञान में रखते हुए लिखी गई, पर यह पुस्तक आज भी आपके और मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। The revelation of salvation and grace, the message of unity, the outworking of grace, all these things are as important today as it was during the time of Paul. और इसका उद्धार और अनुग्रह का जो प्रकटीकरण है, इसकी एकता का संदेश और अनुग्रह की कार्य प्रणाली आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि यह पौलुस के समय में थी। Okay, so verse 1 begins with for this reason. और पहला वचन इस प्रकार से वहां शुरू होता है कि इस
कारण या Okay. इसी कारण। This means Paul is referring to something that he had written before. इसका अर्थ ये हुआ कि पौलुस उस बारे में बात कर रहा है जो उसने पहले लिखा, Okay, and this he is referring to in Ephesians 2 verse 19. और यह वो इफिसियों की किताब 2 अध्याय वचन 19 में कहता है। Okay, so where he's telling these people that you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens, you are saints, you are members of the household of God. और वो कहता है कि इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए And you are हो। being built on the foundation of the apostles and prophets, what Franco has been preaching for the last 2 और Sundays. जो फ्रैंको गए 2 रविवार से प्रचार कर रहे हैं कि तुम प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नेव पर रखे गए हो। Okay, and that these people are joined together, that you and I, we are joined together, and Jesus himself is the cornerstone. और आप और मैं साथ लेकर आए गए हैं, जोड़े गए हैं, और यीशु स्वयं कोने का पत्थर And है। we are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. और हमें साथ में बनाया जा रहा है पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान के Okay, so रूप में। Paul has been explaining to these guys that listen, once you were not a part of God's family. और पौलुस उन्हें समझा रहा है कि देखो, एक समय था दोस्तों, तुम परमेश्वर के मंदिर के भाग नहीं थे, But now they are. लेकिन अब तुम हो। Now you and I are. अब आप और मैं हैं। Okay, earlier we didn't have access to the kingdom and promises of God. और पहले हमारे पास हम प्रवेश नहीं कर सकते थे परमेश्वर के राज्य में, Okay, but now they did. लेकिन अब उन्होंने किया। Okay, now that they are a part of this family, और अब क्योंकि वो इस परिवार के भाग है, they need to understand how this happened and why this happened. तो जरूरी था कि वो समझे ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ, And most importantly, now that they're a part of this new family, who they really are. और क्योंकि अब वो इस नए परिवार के भाग है, तो वो सचमुच कौन है ये समझने की उन्हें जरूरत And not थी। only to them, even to you and me. लेकिन Okay? उनके ही लिए नहीं, ये बात आपके लिए और मेरे लिए भी So है। he's talking about something called the great mystery. और वो बात कर रहा है एक चीज के बारे में जिसे कहते हैं एक बड़ा रहस्य। Okay, he mentions a mystery. और वो रहस्य के बारे में बात करता What है। is this mystery? ये रहस्य क्या है? That is verse 6. वो वचन 6 में है। That Gentiles are fellow heirs, they are members of the same body and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. और वो यहाँ ऐसी बात है कि अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लाभ मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। Okay? We need to understand this better. हमें ये बेहतर समझने की जरूरत है। This statement that Jews and Gentiles together are heirs of the kingdom of God, this is an explosive statement. कि यहूदी और अन्य जाति साथ में परमेश्वर के वारिस है, इसे समझने की हमें जरूरत है। He's saying you are equals. और वो कह रहा है कि तुम समान हो। Historically, Jews have always thought that they alone are the special, chosen, privileged people of God. और इतिहास में देखा जाए तो यहूदियों ने सोचा कि केवल वो खास परमेश्वर के नीच लोग हैं। Okay, but the Bible says from the beginning of time, लेकिन बाइबल कहता है कि शुरुआत से God's plan was for both Jews and Gentiles. परमेश्वर की योजना दोनों के लिए थी, Okay, यहूदियों to के be लिए भी, adopted into his अन्य family. जातियों के लिए भी, कि वो उसके परिवार में गोद And लिए even though जाए। this was God's plan, और जबकि ये परमेश्वर की योजना थी, तब this भी wasn't revealed to everyone. ये सबको प्रकट नहीं की गई थी। It is mentioned fleetingly in the Old Testament, and now that we see it, we'll be like, oh, this is but so obvious. और धुंधलेपन से लिखा है पुराने करार में, लेकिन अब जब हम देखते हैं तो कहते हैं हाँ, ये बिल्कुल सही है। Okay, and I'm not making this up. This is Isaiah 42 verse 6, 56 verse 6 to 8, Zechariah 8 verse 22 and 23, amongst others. God mentions this, but nobody really picked onto it. Nobody really understood what it meant. और कई बातों में किताबों में लिखा है, परमेश्वर कह रहा था, लेकिन क्या कह रहा था कोई समझ नहीं पाया। यशायाह की किताब में, जकरिया की किताब में ये बातें लिखी है। Okay, the old covenant was made only with Israelites. और जो पुरानी वाचा थी वो केवल इजराइलियों के साथ में बनाई But गई थी। now that Jesus came down, God himself came down as man. लेकिन क्योंकि अब परमेश्वर स्वयं
मनुष्य के रूप में आया, He lived a holy and blameless life. एक पवित्र और एक निष्कलंक जीवन He उसने died जिया on the cross for all mankind. और मनुष्य जाति के लिए वह क्रूस पर मर गया And then he rose from the dead. और फिर मरे हुए से जी उठा And he gave all of us a promise. Anyone who believes, और उसने हम सबको ये वादा दिया है, हर कोई जो विश्वास करता है, whether you're Jew or Gentile, चाहे आप यहूदी है या आप अन्य जाति है, whether you're white or black or yellow or brown, आप गोरे काले पीले या भूरे रंग जो भी रंग के हैं, okay, he has given this promise to everyone, saying that if you believe in me and my message and my death and my resurrection, that you too will find eternal life in me. उसने Amen? कहा कि अगर तू मुझ पर विश्वास करेगा, मेरे मृत्यु पर और मेरे पुनरुत्थान पर, तो तू भी अनंत जीवन But it पाएगा। wasn't always this way. लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। You had to be born an Israelite. आपको इजरायली जन्म लेना आवश्यक You था। see this mystery of God, this thing that God in that sense had kept hidden in plain sight. It was embodied and revealed in Jesus Christ. आप देखते हैं ये रहस्य जो छुपा हुआ था वो यीशु मसीह में प्रकट किया गया। Okay. And even though Jesus, even though this was the way it was, और जबकि ऐसा ही था तब भी, the early church never saw it this way. तो जो शुरुआती कलीसिया थी उन्होंने कभी ऐसे नहीं देखा इन The बातों early को। church was limited to Jews who had given their life to Jesus. और जो पहली कलीसिया थी वो केवल यहूदियों तक सीमित थी जिन्होंने यीशु को अपना जीवन दिया। Even the apostles largely focused on Jews. और जो प्रेरित थे वो भी ज्यादा करके यहूदियों पर ध्यान देते थे। But then things changed. लेकिन फिर चीजें बदल गई। In Acts chapter 10, Peter gets a dream. और प्रेरित के 10वें अध्याय में पतरस एक स्वप्न देखता है। And in that dream, God reveals to Peter that salvation is not only for the Jew, but even for the Gentile. और इस स्वप्न में परमेश्वर पतरस को यह बात प्रकट करता है कि उद्धार केवल यहूदियों के लिए नहीं लेकिन अन्य जातियों के So लिए भी है। Peter goes to the house of this man called Cornelius. और पतरस इस व्यक्ति के घर में जाता है जिसका नाम कॉर्नेलियस है। And the Bible says that the Holy Spirit came on him and his family and they were saved. और बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा उस पर और उसके परिवार पर आया और उन्होंने उद्धार Now, पाया। post this encounter, अब इस मुलाकात के बाद the church that was filled largely with Jews, और जो कलीसिया ज्यादा करके जो यहूदियों से भरी थी, they started hearing that, oh, Gentiles are being saved. तो This उन्होंने cannot be right. सुना कि अरे अन्य जातियां भी उद्धार पा रही है, ये ठीक नहीं हो सकता And है। it created tension. तो उनके बीच में तनाव हुआ। Then Peter goes and explains the dream. He explains the meaning. He explains the meeting with Cornelius. और फिर पतरस जाता है, वो स्वप्न बताता है और जो मुलाकात कॉर्नेलियस के साथ में हुई उसके बारे में वो कहता है। And then they think, they review everything and they're saying, okay, fine, this is from God. और फिर वो विचार करते हैं और फिर कहते हैं हाँ ठीक है ये परमेश्वर की ओर से है। But that's not it. लेकिन उतना ही नहीं, Later on, this issue comes up again. आगे जाके फिर ये समस्या आती है। Now the Jews are saying, listen, if Gentiles truly need to be saved, they need to, yes, accept Jesus Christ as their Lord and Savior, and they need to be circumcised. अब यहूदी कहते हैं कि हाँ अगर अन्य जातियों को उद्धार पाना है तो हाँ उन्हें यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार तो करना है लेकिन उन्हें खतना भी करना है। There is a big meeting called. और एक बड़ी मीटिंग बुलाई जाती है And arguments are happening. और वहां पे विवाद हो रहे हैं, बातचीत हो रही है। Okay, in my head, it is like the Indian Parliament, where everyone's just talking at the same time. और मेरे मन में वो इंडियन पार्लियामेंट की तरह है, सब लोग एक समय पे बात कर रहे हैं And जैसे। these Jewish Christians are saying, no, nothing doing. People have to be circumcised. और ये जो यहूदी मसीह है वो कह रहे हैं कि नहीं लोगों को खतना करना ही होगा। That is when Peter stands, और तब पतरस खड़ा हो जाता है okay, and he reasons with them. और फिर उन्हें वजह बताता है And he tells them that, listen, guys, God is not seeing these outward things. और वो कहता है देखो दोस्तों परमेश्वर ये बाहरी दिखावट को नहीं देखता And है। if God himself has not withdrawn his spirit, or rather he poured his spirit on the Gentiles, who are you and I to say that they need to be और circumcised? परमेश्वर ने अगर स्वयं अपनी पवित्र आत्मा उन पर उंडेलने से नहीं रुका तो आप कौन और मैं कौन है ये बातें कहने के लिए। Thank God for that. और परमेश्वर को धन्यवाद इसके लिए। Imagine if all the men here needed to be circumcised. और कल्पना कीजिए कि
सभी पुरुषों को यहाँ पर जो मौजूद है खतना करना पड़े तो If you don't know what circumcision is, ask Franco after the meeting. I'm pretty sure most of the people, if you went to them with the gospel, said it, and then you told them, like, listen, you need to believe in Jesus Christ and, you have eternal life. And also, small thing, you need to be circumcised. Some people go through more pain, apparently. I don't think Christianity would be as big. I'm just kidding. But imagine, imagine this. कल्पना कीजिए अगर आप किसी के पास जाते हैं, सुसमाचार देते हैं, आप उन्हें कहते हैं कि आपको यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है और साथ में आप कहते हैं कि आपको खतना भी करना है। कल्पना कीजिए तो ज्यादा लोग मसीह नहीं होते। Peter goes on to make an iconic statement in Acts 15 verse 11. और प्रेरितों के 15वें अध्याय वचन 11 में पतरस एक अद्भुत वाक्य वहां पर कहता है। Says we believe it is through the grace of our Lord Jesus that we are saved just as they are. Amen. और वो कहता है कि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार हमने पाया है। Okay, say to the person next to you, we are saved by the grace of Jesus Christ. जैसे हम हैं वैसे हमने यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह पाया है। Man. Now all the men look to God and say, thank you, I don't need to be circumcised. और पुरुषों परमेश्वर की ओर देखो और कहो कि धन्यवाद, मुझे खतना नहीं करना पड़ा। Okay. Following this speech by Peter, Paul and Barnabas shared their experience with Gentiles to the council. और पतरस के इस प्रचार के बाद में पौलुस और बरनबास जो है अपना अनुभव जो है अन्य जातियों के साथ बांटते हैं। After hearing all of this, after all the arguments, finally the council came on the same page and agreed that yes, we are saved by grace alone and not by anything outward. और बहुत सारा विवाद हुई, बातचीत हुई, उसके बाद में इस बात पर वो सहमत हुए कि हाँ, कि हमारा उद्धार यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। And they came to the place saying that yes, salvation is for the Jew and salvation is for the Gentile. और उन्होंने इस बात पर भी रजामंदी दी, स्वीकार किया कि उद्धार यहूदियों के लिए भी है और अन्य जातियों के लिए। Now the thing is, you and I know this. अब बात ये है कि आप और मैं ये जानते हैं। We have heard this being preached. हमने इसे प्रचार होते हुए सुना है। I think most messages, we talk about the grace of Jesus Christ, and we should. और ज्यादा करके संदेशों में हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के बारे में बात करते हैं और करना भी चाहिए। But can you for a moment try and see this? Try and see what is happening, what I've just told you, from the lens of the first Jews who became Christians. लेकिन क्या आप उनके नजरिए से देखेंगे ये सारी बातें जो मैंने अभी बांटी, वो पहले यहूदी, वो जो पहली कलीसिया थी, वो जो पहले मसीह बने थे, See it from there. आप उनके नजरिए से देखिए। This message was explosive. ये बहुत विस्फोटक संदेश था। Okay, it shook the core of everything that they believed. और जो उनका विश्वास था एक प्रकार से उसने उसे हिला दिया था। Okay, this is unperceived. Not they had never thought about this. और वो ऐसी बात थी जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था। Imagine you're a Jew and for millennium you've been thinking that, listen, we alone are in the plans of God. और कल्पना कीजिए कि आप यहूदी हैं और हजारों वर्ष से आपने यही सोचा कि केवल हम परमेश्वर की योजना में शामिल हैं। And then someone comes and tells you like, listen guys, we've got it wrong for about, thousands of years. Now Gentiles also are a part of this plan and they don't need to do the things that you do. Imagine. और कोई उनसे आके कहता है कि देखो कि अब अन्य जाति भी परमेश्वर की योजना के भाग है और उन्हें वो करने की जरूरत नहीं है जो आप करते हैं। तो सोचो आप क्या सोचेंगे। This is revolutionary. और ये एक प्रकार से क्रांतिकारी हो गया। Think about the times when you've seen something new. Probably for me it is some new technology, okay, or you've seen something that you had never imagined in front of your eyes. Your mind will be blown. That is what was happening at that time. और आपने ऐसी कोई बात देखी जो आपने कभी देखी नहीं, सुनी नहीं, तो कल्पना कीजिए कि आपका मन उस समय कैसे होगा। Are you understanding what I'm getting to? क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? This was a mystery.
ये एक रहस्य था People couldn't figure out how and why this is happening. और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे और क्यों ये हो रहा है। This is the mystery that Paul is talking about. और यही वो रहस्य है जिसके बारे में पौलुस बात कर रहा है। Hey, God revealed this to Peter in his dream. और परमेश्वर ने पतरस को ये बातें उसके स्वप्न में प्रकट की। The Bible says that there are prophets and angels and great men of God who wanted to know what this mystery is, but God didn't reveal it to them. और बाइबल कहता है कि भविष्यवक्ता थे, स्वर्गदूत थे, जो चाहते थे कि ये बातें उन्हें प्रकट हो, लेकिन परमेश्वर ने ये बातें But उन्हें प्रकट you नहीं and की। I sitting here today, this mystery has been revealed to us. लेकिन आप और मैं आज यहाँ पर बैठे हैं और ये रहस्य हमें प्रकट किया गया है। How privileged are we? हम कितने विशेष है परमेश्वर की नजरों में। But this privilege is our problem. लेकिन ये विशेषता ही हमारी समस्या है। Because we know this, we have known this for quite a few years, for as many years you've been a Christian, we take this for granted. और क्योंकि जब से हम मसीह बने हैं, कई सालों से हम ये बात जानते हैं, तो इन बातों को हम हल्के में लेते हैं। Yeah, we are like spoiled children who've been given everything on a platter. और वो खराब बच्चे की तरह हम हैं जिसे ज्यादा लाड किया गया है, सब कुछ प्लेट में दिया जाता है। Most of us don't know our history and our heritage in Christ. और हम में से कई लोग हैं जो हमारे जो मसीह में इतिहास है या विरासत है उसे हम नहीं जानते हैं। We haven't gone through the pain and suffering of those who didn't have this. और जो दर्द और पीड़ा से गुजरे, जिनके पास ये नहीं था, उनके बारे में हम नहीं जानते। People have fought for this message. और इस संदेश के लिए लोग लड़े हैं। People have lost their lives for this message. और लोगों ने अपना जीवन खो दिया है इस संदेश के लिए। You know, we keep saying salvation is free. हम कहते रहते हैं कि उद्धार मुफ्त है। Yes, it is a free gift of God. हाँ, वो परमेश्वर की ओर से एक मुफ्त दान But है, in all other ways, it's not. लेकिन सभी तरीकों से नहीं। Brothers and sisters, our salvation has come at a great price. भाई और बहनों, हमारा उद्धार एक बड़ी कीमत चुकाकर There are हमें मिला है। thousands and millions of men and women who have lost their lives trying to spread this message across the और globe. हजारों पुरुष और महिलाओं ने अपना जीवन खो दिया जब वो संदेश Men को and फैलाने की Men and उन्होंने women have कोशिश, lost their lives trying to transport the Bible across borders. और जब बॉर्डर की उस पार जब उन्होंने बाइबल को भेजने की कोशिश की, तो पुरुषों ने, महिलाओं ने अपना जीवन खो दिया। Men and women have lost their lives trying to proclaim the message of Jesus Christ in the place that they are in. और जिस स्थान पर वो थे जब उन्होंने सुसमाचार बांटने की कोशिश की, तो पुरुषों ने, महिलाओं ने अपना जीवन खो दिया। In India, men and women have lost their lives. They're still losing their lives for this message, for this mystery to be revealed to those who don't know about this mystery. और इस संदेश को प्रकट करने के लिए, उन लोगों के लिए जो इसे नहीं जानते, भारत में भी कई लोग, कई पुरुष महिलाएं अपना जीवन खो रहे हैं। And Jesus Christ died on a cross for this reason. How can you say that there is no price to be paid? How can you say that it is free? और यीशु मसीह इसके लिए मरा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये मुफ्त है और इसके लिए कीमत नहीं है? Yes, and it is true. We aren't saved by works. हाँ, ये सच है कि हमारे कामों के द्वारा हमारा उद्धार We are नहीं हुआ। saved by His grace alone. हमारा उद्धार केवल उसके अनुग्रह के द्वारा It's हुआ not है, because we did something spectacular. इसलिए नहीं कि क्योंकि हमने कुछ खास किया। But you know, one of the reasons we are saved? लेकिन आप जानते हैं एक वजह जिसके कारण हमारा उद्धार हुआ, Someone somewhere through history had to go through a lot of pain. क्योंकि कोई तो है, किसी को इतिहास में बहुत दर्द से गुजरना पड़ा They had to go through a lot of suffering. और बहुत पीड़ा से उन्हें गुजरना They had पड़ा to go through a lot of trouble और बहुत मुश्किल से उन्हें गुजरना पड़ा, to make this gospel reach places. ताकि यह सुसमाचार जगह जगह तक पहुंच सके। Someone somewhere has paid the cost. किसी ने कहाँ पर तो इसकी कीमत चुकाई है, Tomorrow you and I may need to pay the cost for someone else. और कल आपको और मुझे किसी और के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। Just because we didn't pay the price doesn't mean someone else hasn't. और क्योंकि हमने कीमत नहीं चुकाई, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि किसी और ने नहीं चुकाई है। Okay? Yes, it is a free gift of God. हाँ, ये परमेश्वर का मुफ्त तोहफा है, I wouldn't say free, it is a gift from God. और ये परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है। Somebody somewhere has paid a price. लेकिन किसी ने कहीं पर तो इसकी कीमत चुकाई And है। I think this is what Paul is trying to tell them over here. और मुझे लगता है पौलुस जो है यही बात उन्हें समझाने की He's कोशिश कर explaining रहा to them है। how they've reached here.
वो उन्हें समझा रहा है कि वो वहां पर कैसे पहुंच and गया how they are benefactors of this promise. और कैसे इस वादे के वो संरक्षक है। We need to know this too. और ये समझने की हमें भी जरूरत है। The church stands today because yes, Jesus sustains her. हाँ, आज कलीसिया स्थिर है क्योंकि यीशु उसे कायम रखती है, But because of the रखता है। millions of sacrifices that have been made through history to keep this gospel message going. Yeah? लेकिन सुसमाचार के इस संदेश को आगे बढ़ाते रहने के लिए इतिहास में हजारों ने अपना जीवन Brothers खो and दिया है। sisters, never forget this. भाई और बहनों, ये आप कभी भी मत No भूलिए, matter how comfortable life gets, चाहे जीवन कितना भी आरामदायक क्यों ना हो जाए, a price has been paid. एक कीमत चुकाई गई है। Okay. Now, even though this mystery is revealed, it has not lost its power, it has not lost its revelation. और क्योंकि ये जो रहस्य है वो प्रकट हो चुका है, तो उसकी शक्ति, उसका प्रकटीकरण कम नहीं हुआ The है। joy it brought then, it continues to bring now. और जो आनंद वो तब लेकर आता था, वो अब भी वही आनंद लेकर And if आता this है। is not bringing you joy even today, और अगर आज भी ये आपको खुशी नहीं देता है, आनंद नहीं लेकर आता है, then maybe you are taking it for granted. तो शायद आप इसे हल्के में ले रहे हैं। Paul kept marveling at it. और पौलुस जो था इस बात को लेकर आश्चर्यचकित था। Do you? क्या आप हो? Yeah. And we need to continuously make ourselves familiar with this revelation. और इस प्रकटीकरण से हम अपने आप को हमेशा याद दिलाने की जरूरत Okay, है। revelation is progressive. और प्रकटीकरण जो है वो बढ़ता Okay, रहता not है, all has been revealed to us yet. और हर एक बात अब तक हमें प्रकट नहीं की गई है। Maybe new facets of this mystery will be revealed. और शायद इस रहस्य की नई बातें हम पर प्रकट की But जाएगी, I can tell you, it will be birthed and rooted and be an offshoot of this very mystery. लेकिन मैं आपको बताऊं कि यही रहस्य से वो जन्म लेगी और आगे बढ़ेगी। So we need to know this mystery well. तो जरूरी है कि इस रहस्य को हम अच्छी तरह We से need to समझें live it well. और इसे अच्छी तरह से जिए, We need to guard and relish it well. और उसकी सुरक्षा करना ये हमें Okay. करना चाहिए। This mystery is also a message of unity and hope. और ये रहस्य एकता और आशा का भी संदेश है। As I said earlier, only Jews, और जैसे मैंने बताया कि पहले केवल यहूदी, but now it's everyone. लेकिन अब सब इसमें शामिल है। Yes, you know, God's chosen people to be saved, and there is the doctrine of predestination and all. But we are supposed to take this mystery to everyone. हाँ, परमेश्वर के चुने हुए लोग, ये सारी बातें, लेकिन जरूरी है कि ये रहस्य हम सभी के पास ले जाए। Okay, I've said this before and I'm going to say this again. No one is beyond the saving grace of God. और मैंने Amen? ये पहले भी कहा और अब भी कहता हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रही उद्धार से कोई भी वंचित नहीं रह Okay, the सकता है। grace of God has extended to a sinner like me. और परमेश्वर का अनुग्रह एक मेरे जैसे पापी तक पहुंच गया तो, It continues to extend to me और मुझ तक पहुंचता रहता है, no matter how much I mess up. चाहे मैं कितना भी गलती क्यों ना कर दूं। So I guess, you know, there is more for everyone out there. तो मेरा ये सोचना है कि लोगों के लिए ये और भी ज्यादा उपलब्ध है। Okay, there is no tribe, no culture, no country, no color, no profession, no people group, no ethnicity, no language or class that this gospel isn't for. Okay? और ऐसी कोई जात नहीं है या संस्कृति या कोई देश या रंग या काम या कोई समूह या भाषा नहीं है जिसके लिए यह सुसमाचार न हो। People from all walks of life, when they come to church, और हर जीवन के किसी भी क्षेत्र से जब लोग कलीसिया में प्रवेश करते in the हैं, church of Jesus Christ, यीशु मसीह की कलीसिया में, they are all equal. हम सब समान हैं। Okay, we were all sinners हम सभी पापी थे and we were all saved by the grace of God alone. और हम सब का उद्धार केवल परमेश्वर के अनुग्रह के And द्वारा हुआ। all of us equals, we are being saved by the grace of God. और हम सब समान रूप में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उद्धार पा रहे हैं, बच रहे हैं। And all of us, once again, equals, we will be sustained and taken into glory by the grace of God. और हम सबको समान रूप से कायम किया जाएगा और परमेश्वर की महिमा में ले जाया जाएगा। No one is better than the other.
कोई भी दूसरे से बेहतर नहीं है। No one required less grace or more grace. ऐसा कोई नहीं जिसको कम अनुग्रह या ज्यादा अनुग्रह की जरूरत है। Okay, Jesus didn't die partially for someone and fully for. Jesus died on the cross for all of us. और यीशु equally. किसी के लिए आधा या पूरा ऐसा अपने आप को बलिदान नहीं की दिया उसने, लेकिन पूरी तरह से हम सभी के लिए वह बलिदान हुआ है। That is the message of this mystery, that we cannot discriminate. और यह इस रहस्य का वही संदेश है कि हम भेदभाव नहीं कर सकते You हैं। can't discriminate amongst anyone. आप किसी में भी भेदभाव नहीं कर सकते Because हैं, in Christ, in the church, we are all equals. We are all sons and daughters. क्योंकि मसीह में, कलीसिया में हम सब समान हैं, हम सभी बेटे बेटियां हैं। Okay, we think discrimination works from top down, but sometimes it works from down top also. और आपको लगता है कि भेदभाव ऊपर से नीचे तक काम करता है? नहीं, कभी कभी नीचे से ऊपर भी काम करता Yes, है। sometimes we feel that, oh, these rich and powerful people, they don't want to associate with normal folk, but sometimes normal folk don't want to associate with the rich and powerful people too. हम सोचते It हैं would, I'm कि telling you. ये अमीर लोग हैं या शक्तिशाली लोग हैं, वो जो निचले स्तर के लोग हैं उनके साथ में वो नहीं उठना बैठना चाहते, लेकिन कभी कभी जो निचले स्तर के लोग हैं वो ऊंचे स्तर के लोगों के साथ उठना बैठना नहीं चाहते That हैं। is why sadly we are not seeing a lot of people of influence in churches in Bombay. और इसलिए हम मुंबई में कलीसियाओं में उतना प्रभाव नहीं देख रहे हैं। But in the church, in front of Christ, we are all equals. लेकिन कलीसिया में यीशु मसीह के सामने हम सब समान We हैं। are all saved by grace of God, and we are all saved to do good works unto Him. That's Ephesians 2 verse 10. और इफिसियों के दूसरे अध्याय वचन 10 में लिखा है कि हम सब ने अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाया है और भले कामों के लिए उद्धार पाया है। Okay. And Ephesians 3 verse 10 is a tricky verse. और इफिसियों का तीसरा अध्याय वचन 10 ये एक पेचीदा वचन है। Okay, it says, He intended that now through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms. और वहां पर ऐसा लिखा है कि उसकी मंशा थी कि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान स्वर्गीय स्थानों के प्रधानों और अधिकारों पर प्रकट हो। How do we do this? ये हम कैसे करें? Okay, very simple. बहुत साधारण। We do this by living out the gospel in our day-to-day life in this world. Okay? और ये हम ऐसे करते हैं कि हम सुसमाचार को हमारे रोजमर्रा के जीवन में जी कर दिखाते हैं। When we love one another, जब हम एक दूसरे से प्रेम when करते we हैं, forgive one another, जब हम एक दूसरे को क्षमा when we करते हैं, serve one another, जब हम एक दूसरे की सेवकाई करते हैं, this shows the world the manifold wisdom of God. तो ये दुनिया को परमेश्वर का वो जो नाना प्रकार का ज्ञान है वो प्रकट करता है। It shows the rulers and authorities in the heavenlies that yes, we can truly live as one. और जो स्वर्ग में प्रधान है और अधिकारी है उन्हें ये दिखाता है कि हाँ, हम एक या समान रूप में जीवन जी It सकते हैं। shows that all nations can come together. We can put our differences aside and stand as one in the grace and the message and salvation of Jesus Christ. और वो बताता है कि सभी राष्ट्र जो है वो एक आ सकते हैं, हमारे भेदभाव को अलग रख सकते हैं और हम मसीह के अनुग्रह में और उसके जो क्रूस पर कार्य हुआ है उसमें हम खड़े रह सकते हैं। You saw the regions beyond video. आपने वो रीजन्स बियॉन्ड का वीडियो देखा How beautiful it was to see that, right? और वो कितना खूबसूरत था वो देखना। You know, within this church, we are so many different people groups. और इसी कलीसिया में हम देखें तो हम अलग अलग धर्म से आए हुए लोग हैं। Okay, there are Goans and Mangalorians. और यहाँ पर गोवंस है और मैंगलोरियंस है। Never ask a Goan what he thinks about a Mangalorian. Never ask a Mangalorian what she thinks about a और Goan. गोवन से मैंगलोरियन के बारे में कभी ना पूछो वो क्या सोचते हैं, और मैंगलोरियन से गोवन के बारे में ना पूछो। And you want to make it even more spicy, get an East Indian in the mix. उसे और चटपटा बनाना चाहते हैं तो ईस्ट इंडियन को बीच में लेकर आओ। But in the church, लेकिन कलीसिया में we let go of all those layers that are around us. और वो सारे जो पर्दे हैं हमारे आसपास हम उससे हटा देते हैं। We कलीसिया are not only Mangalorian and not only Goan, we are all together people that have been saved by the grace of और हम Jesus केवल Christ. Right? मैंगलोरियन या गोवन नहीं, लेकिन हम साथ मिलकर वो लोग हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा And उद्धार people, पाए हैं। and people outside who may not become friends, who may never invite themselves, invite people of the other group to their houses, never probably relate in the church.
they become one family. And when rulers and authorities in the heavenlies see that, they are seeing the manifold wisdom of God being outworked on this planet. और जब Right? हम कलीसिया में ऐसे लोगों को आमंत्रण देते हैं तो जो प्रधान है और अधिकारी है स्वर्ग में वो देखते हैं और परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान तब प्रकट होता है. This is a very powerful witness. और ये बहुत ही शक्तिशाली गवाह है. This is a witness that can change the world. और यही गवाही जो है वो संसार को बदल सकती Okay, है. the church is God's instrument for making known His manifold wisdom to the world and to the rulers and authorities in the heavenlies. और कलीसिया वो साधन है जिसके द्वारा वो वही नाना प्रकार का ज्ञान संसार को भी दिखा सकता है और स्वर्गीय प्रधानों और अधिकारों को भी दिखा सकता I just है. want to quickly talk about Paul's attitude. और पौलुस का जो रवैया था मैं जल्दी से ही उसके बारे में Okay, बात so करना चाहता Paul हूँ. wrote this letter when he was in prison. तो पौलुस ने ये खत लिखा जब वह कैद में था. Why was Paul in prison? और पौलुस क्यों कैद में था? For spreading the message of Jesus Christ. यीशु मसीह के संदेश को फैलाने की वजह से. What was he doing in prison? वो क्या कर रहा था कैद में? Spreading the message of Jesus Christ. वो यीशु मसीह के संदेश को फैला रहा था कैद में भी. What excuse do you and I have? आपके पास और मेरे पास क्या बहाना है? Okay, he was in prison and he was still spreading the message of Christianity. और वो कैद में था और फिर भी वो मसीहता के संदेश को फैला रहा He था. hadn't lost his enthusiasm and zeal. What excuse do you and I have? उसने अपने जोश को अपनी चाहत को नहीं खोया तो आपके पास और मेरे पास क्या बहाना है? Prison couldn't stop Paul. और कैद पौलुस को रोक नहीं पाई Our situation shouldn't stop us. और हमारी स्थितियों ने हमें नहीं And I'm रोक not, पाना चाहिए. and I'm not even going to go to the extent of, oh, we need to evangelize. I'm talking about little situations make us stop living and behaving like Christians. और मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ यहाँ तक कि आप जाइए सुसमाचार बांटिए, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि छोटी छोटी स्थितियां भी हमें मसीहों की तरह जीने से रोकती है. Yeah, traffic, right? We know. Little situations. छोटी छोटी बातें या छोटी छोटी स्थितियां. Okay, that shouldn't stop us from outworking Christ in our day-to-day life. तो वो हमें नहीं रोकना चाहिए वो बातें कि हम यीशु मसीह को हमारे प्रतिदिन Okay, के जीवन में प्रकट करें. Paul starts with boasting, or rather, he's talking about, I am in jail for Christ, or he says, I'm in prison for your sake. और पौलुस कहता है कि मैं कैद में हूँ तुम्हारी खातिर. Okay, and then he says, I'm the least amongst all. और फिर वो कहता है कि मैं सभी में सबसे कम हूँ. Paul goes from boasting to humility. और वो घमंड से दीनता तक आता है. Okay, he is doing something what we call self-forgetfulness. और फिर वो ऐसा कुछ कर रहा है कि खुद को भूल जाना, ऐसे हम कह सकते हैं. Okay, now I'll tell you what the contradiction is. Paul is boasting about being in prison, which is something that you and I will never boast about, we'll be embarrassed about, right? मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर क्या विपरीतता है कि पौलुस जो है वो कैद में है और वो इस बात पर घमंड कर रहा है, लेकिन इस बात पे आप और मैं होते तो लज्जित महसूस करते. But when it comes to being the person through whom this mystery, this great revelation of God is being worked out, he says, I'm the least of all. और जब ये रहस्य की बातें परमेश्वर उसे प्रकट करता है तो वो कहता है कि मैं सबसे कम हूँ. This isn't false humility, okay? और इसे हम झूठी विनम्रता नहीं कह सकते Sometimes we हैं. do that, right? Even I do it. Like, कभी कभी हम लोग वो करते हैं. No, it's just the grace of God, and where it's not me, but inside I know it's me. We do it, right? It's true. But Paul is not doing that. हम कहते हैं नहीं ये प्रभु, You do it, na? ये प्रभु का झूठी विनम्रता हम कई बार दिखाते हैं. एरल ने वो एक्टिंग की थी But अभी. Paul has reversed it. He's boasting about prison and about this revelation. He's very like, I'm the least of everyone. लेकिन पौलुस ने यहाँ पर बातें पलट दी. कैद में है और वह घमंड कर रहा है, और अब जब रहस्य की बातें प्रकट की गई तो वो कहता है कि मैं सबसे कम हूँ. You know why? आप जानते हैं क्यों? Because he knew that God hadn't revealed this mystery or chosen him to be the messenger of this mystery
because of something he had done. He was chosen purely because of the grace of God. Okay? क्योंकि वह ये बात समझ गया था कि परमेश्वर ने उसे ये रहस्य की बातें इसलिए नहीं प्रकट की कि वो अतीत में जो व्यक्ति था, लेकिन इसलिए क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। It had nothing to do with him. उसके बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं थी। If it had to do with a person and their good works, probably Paul shouldn't have been the one. अगर किसी व्यक्ति या उसके भले कामों के बारे में होता तो वहां पर पौलुस को होना ही नहीं चाहिए If था। I was God, I would have given Paul a one-way ticket to hell. और मैं परमेश्वर होता तो मैं पौलुस को नर्क जाने की टिकट दे देता। And a lifetime membership of eternal suffering. Okay, because you know why? Because Paul was a persecutor of the church. और क्यों ऐसा करता मैं? क्योंकि पौलुस जो था वो मसीहों का विरोध करता था। But brothers and sisters, लेकिन भाई और बहनों, लेकिन Sneha is laughing. I said, but okay. The grace of God. परमेश्वर का अनुग्रह। When it is the grace of God. ये परमेश्वर का अनुग्रह था। It is the grace of God. The reason for him being chosen to reveal this mystery is the grace of God. और जो वजह है कि ये रहस्य पौलुस पर प्रकट हुआ वो था केवल परमेश्वर का अनुग्रह। Imagine you and me, if we were entrusted with this mystery of God. और अगर ये हमें सौंपा गया जाता परमेश्वर का यह रहस्य। Okay, Colossians 1 verse 26 says that even angels who surround God at that time didn't know about this mystery. और कोलोसियों की किताब पहला अध्याय वचन 26 में लिखा है कि स्वर्गदूत जो परमेश्वर के इर्द गिर्द रहते थे उस समय में, वो भी इस रहस्य को नहीं जानते थे। If this revelation was given to me, अगर यह रहस्य मुझे दिया जाता, the church would have been centered around Errol Peter Marks. तो कलीसिया जो होती वो एरल पीटर मार्क्स के इर्द Every होती। church in this city would have had my picture. और शहर में जो सारी कलीसियाएं हैं वहां पर मेरा फोटो होता। But Paul understood the grace of God far better than I. लेकिन पौलुस जो है परमेश्वर के अनुग्रह को मुझसे बहुत बेहतर समझ गया। This revelation could have gone to anyone, or rather this responsibility could have gone to anyone, the other 11 apostles. और ये जो जिम्मेदारी थी या रहस्य था वो किसी के पास भी दिया जा It could have सकता था। probably gone to Stephen or any of the other saints. या किसी भी संत के पास, स्टीफन के पास, किसी और के पास जा सकता But था। the grace of God chose him. लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह ने उसे चुना। Brothers and sisters, I stand here, but I know that there are at least 100 people I know who aren't Christians, but who are far better people than me. और भाइयों बहनों, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन कम से कम 100 लोगों को मैं जानता हूँ जो मसीह नहीं है लेकिन मुझसे बहुत बेहतर है वो। But still God chose me. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे चुना। And it has nothing to do with me. और मेरे बारे में कोई कुछ लेना देना It is नहीं है just इसमें। the grace of God. ये केवल परमेश्वर का You अनुग्रह है। are here because of the grace of God. आप यहाँ हैं परमेश्वर के अनुग्रह के And कारण। like Paul was given this mystery to take to different places, God and his grace has given you a work that only you can do. और जैसे पौलुस को यह रहस्य दिया गया था ताकि वह उसे जगह जगह पर फैलाए, तो यह रहस्य आपको और मुझे भी दिया गया है ताकि हम उसे आगे ले You जाएं। need to find out what is that mystery, or what is it that God has called you to do. आपको वो ढूंढने की जरूरत है कि वो कौन सा रहस्य है या वो क्या है जो करने के लिए परमेश्वर ने And आपको when बुलाया you है। do, don't boast about it. और जब वो आप करेंगे तो उसके बारे में घमंड मत करना, Instead, bask in the grace of God. बल्कि आप परमेश्वर के अनुग्रह को उसका श्रेय देना। If you feel you are here today because you deserve to be saved, because Jesus had to save you, that's rubbish. और अगर आपको लगता है आप आज यहाँ पर है क्योंकि आपको उद्धार पाना उसके लायक आप थे या यीशु को आपको बचाना ही था, तो आप गलत हैं। And if you actually think that way, और सच में अगर आप वैसा सोचते हैं, then it isn't grace, that is reward. तो वो अनुग्रह नहीं है, वो पुरस्कार है। And we are saved only by grace. और हमारा उद्धार केवल अनुग्रह के द्वारा हुआ है। Okay, so I want to end with this. तो ये कह के मैं खत्म करना चाहता हूँ। Okay, so wait, just one thing before I end. और समाप्त करने से पहले सिर्फ एक बात।
Paul knew that his identity was not rooted in his situation or his qualification or his achievements, but simply in the grace of God over his life. Okay? और पौलुस यह बात को जानता था कि उसकी जो पहचान है वो उसकी स्थिति या उसकी कामयाबियों में नहीं गड़ी हुई है, लेकिन वो जानता था केवल ये जो परमेश्वर का अनुग्रह है उसके जीवन पर उसके द्वारा है। Where does our identity come from? और हमारी पहचान कहाँ से आती है? Does it come from the, from the fact that we've got a great job क्या वहां से आती है कि हाँ मेरे पास बहुत अच्छी नौकरी है, or a great family या अच्छा परिवार है, or excellent looks like me या जैसे मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ वैसे, or an astonishing figure once again like me? Where does our identity come from? हमारी पहचान कहाँ से आती है? Okay, so these are the questions I want to leave you with. तो ये प्रश्न के साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ। What has the grace of God called you to? और आप परमेश्वर के अनुग्रह ने किस लिए आपको बुलाया है? Where has the grace of God placed you now? और परमेश्वर के अनुग्रह ने अब आपको कहाँ रखा है? Where does your identity stem from? और आपकी पहचान किस बात में स्थिर है? And lastly, is your situation, are you using your situation to complain or to praise? और आखिरी बात ये है कि क्या आपकी स्थिति का इस्तेमाल आप निंदा करने के लिए कर रहे हैं या परमेश्वर की प्रशंसा के लिए? Paul used the prison to praise the name of Jesus. Okay. और पौलुस ने कैद का इस्तेमाल किया परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए। Okay, you and I, we use our comfort to complain and to bicker and to grumble. और आप और मैं हमारी आराम की स्थिति का इस्तेमाल करते हैं निंदा करने के लिए। Okay, what has the grace of God called you to? और परमेश्वर के अनुग्रह ने किस बात के लिए आपको बुलाया है? Over to Frank. फ्रैंको को सौंपते हैं।